In this video, we are going to discuss the 3 biggest mistakes that students make in class 11. तो अभी आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन 3 बातों को प्लीज ध्यान रखिएगा। 11th में ये 3 गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। I have myself cleared the exam and I have mentored many students towards clearing this exam, getting into IITs. I'm pretty sure 10,000 plus students को मैं गाइड कर चुका हूँ इस चैनल के थ्रू, एकेडबूस्ट के थ्रू। तो उन सब के एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, लिस्ट कर देते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, जेई के ऐसे ही मजे में आए हो तो यार रहने दो। अगर सीरियस में करना है एग्जाम तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस दिखती रहे। ऑल्सो फॉर द सुपर सीरियस स्टूडेंट्स, हमारा JEE 25 का कोर्स भी एक अवेलेबल है जिसपे आपको टिल 12th ऑफ जून बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। लेकिन अगेन कोर्स थोड़ा सा इंटेंसिव है, काफी सारा कंटेंट इसमें है, तो ओनली स्टूडेंट्स जो सच में पढ़ेंगे, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है। तुम टाइम पास में JEE प्रेप कर रहे हो तो मत लेना। कई लोग बोलते हैं कि मैं कोर्स को पुश करता हूं, भाई मैं अभी लिटरली मना कर रहा हूँ कि मत लो। ओनली दोस्त जो इसको पढ़ेंगे लेके उनके लिए कोर्स है, क्योंकि भाई मैंने बहुत मेहनत से कोर्स बनाया है और मेरी टीम ने भी बहुत मेहनत की है इसको कंपाइल करने में। तो हम नहीं चाहते कि लोग ऐसी मस्ती में लेके बस छोड़ दिया। पढ़ोगे तो लेना, डिस्क्रिप्शन में जाके 12 जून तक डिस्काउंट भी है, ठीक है। ऐप पर जाइए, ऐप पर फ्री कंटेंट भी है बहुत सारा, तो वो तो रखनी है, ऐप तो होनी चाहिए सबके पास। इस कोर्स को आप उसमें अगर आपको पसंद है आप कोर्स को ऐप के थ्रू ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मिस्टेक है नॉट बीइंग प्रोफेशनल। ओके, अब इसका क्या मतलब है? भाई हमारी नौकरी कब लगी? तो एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी ना, आपका जो JEE प्रेप है ना 11th प्लस 12th, ये एक तरह से आपके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत है। क्योंकि आप 11th 12th में परफॉर्मेंस देंगे, वो आपको देगी एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। एडमिशन इन अ गुड कॉलेज होगा तो आपको एडमिशन इनटू अ गुड इंटर्नशिप, गुड जॉब वगैरह मिलेगी, जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक सर्टेन स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं ना, तभी रिजल्ट आता है। कंपनीज वगैरह में प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर एक डिसिप्लिन होता है, ड्रेस कोड होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑपरेट करना है। अदरवाइज फंक्शनल नहीं होती है। वैसे जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है, आप कभी भी सोएंगे, कभी भी उठेंगे, कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा, आप धीरे धीरे अनहेल्दी होके शायद आप यू विल नॉट लिव लॉन्ग, राइट। तो वैसे ही आपको एक प्रोफेशनल की तरह अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपकी लाइफ में एक सर्टेन प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, और वो प्रोफेशनलिज्म आपको अभी से इनकलकेट करना पड़ेगा। क्योंकि JEE प्रेप कोई हंसी मजाक नहीं है। कई लोग इसको ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब आप समझे, ये दुनिया में कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब कई लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि अरे हमें तो JEE प्रेप के बारे में पता ही नहीं था, अरे हमने तो 9-10 में कोचिंग की ही नहीं, अरे हमें नहीं पता था इतनी मेहनत करनी होती वरना हम भी कर लेते, हमें सपोर्ट नहीं मिला। भाई तुम्हें पता है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम के बारे में, अभी मैं दे रहा हूँ सपोर्ट, मटेरियल फ्री में है यूट्यूब पे, दुनिया भर का यूट्यूब तो तुम चला रहे हो, तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, राइट। तो अगर आप अभी भी इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं कि एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट और सीरियस है आपके लिए, कि आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में होता है या नहीं होता है, ये सच में इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन अ वे, ओके, इन अ वे दैट आपकी लाइफ बन सकती है इफ यू डू वेल इन दिस एग्जाम, ओके। सच में, आई एम नॉट इवन किडिंग। मतलब आप किसी भी IITian से पूछिएगा जो 5 या 10 ईयर्स हो चुके हैं उसको, मतलब ग्रेजुएट हुए हुए 3-4 साल हो चुके हैं, उससे आप पूछेगा, वो बताएगा यार कि IIT प्लेड सच अ बिग रोल इन हिज और हर लाइफ एंड दिस इज द वे टू गेट इट, ठीक है। और अभी आपको ये कोई बोलेगा नहीं, मतलब अभी क्या है, आप एक्सक्यूजेस में चलो निकाल दोगे 2 साल, मतलब लेट से आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया, 2 साल आपने नहीं पढ़ाई किया, आपने ठीक है सीरियसनेस नहीं थी, जो भी था, फिर बाद में आपको जब उसके रिपरकशंस पता चलेंगे ना, वो तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तब आपको कोई बोलेगा नहीं, तब लोग ताने देंगे। केवल बोलने वाली बातें अभी हैं, तब आपको कोई नहीं बोलेगा। अभी कोई नहीं बोलेगा कि अरे पढ़ लो बाद में फायदा है, बिकॉज ठीक है अभी यू आर द वन हु हैज टू रियलाइज इट। मतलब समझिए, दुनिया आपको तब नहीं बोलती है जब टाइम होता है, जब आपका टाइम निकल जाता है ना, तब आपको बोलना चालू करती है कि भाई तूने तो कुछ किया ही नहीं। तो अभी आप करो, अभी आप मेहनत करो, प्रोफेशनल रहो। 10th नहीं है ये कि मजाक मजाक में लास्ट में रट्टा मार दिया, नंबर आ गए 90% आके पापा मम्मी खुश हो गए। सच्चाई तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें पता है ना कि भाई यार कितने सारे बच्चे तुम्हारे कोचिंग में दिग्गज है एकदम, वो तो तुम्हारे पापा मम्मी को पता नहीं है, तो सबको अभी तो पागल बना दिया। लेकिन JEE के रिजल्ट के दिन कोई पागल नहीं बनने वाला है, राइट। और वो दिन ना आए इसके लिए हमें अभी से प्रोफेशनली एक्ट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड वे में एक्ट करना पड़ेगा। 10th वाली आते छोड़नी पड़ेंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव टू हैव अ रूटीन,
You have to have a plan, you have to have a good strategy and you have to work hard. Okay? Second mistake जो बच्चे करते हैं वो है not resolving your doubts. Okay? Not resolving doubts. देखिए 11th में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, एकदम ऑब्वियस बात है, क्योंकि आप नई चीज़ें पढ़ रहे हो. ठीक है? एक छठी क्लास के बच्चे को जब पहली बार इंटीजर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ना, -1 -2 नहीं समझ में आता है क्या होता है, -2 क्या होता है. भाई हमने तो 2 उंगलियां सुनी थी, -2 कौन सी उंगलियां होती है. तो वो धीरे धीरे समझ में आता है, अभी हम सबको समझ में आता है. तो वैसे ही आप जैसे ही 11th में आते हो, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, मोल, पता नहीं क्या क्या आ जाता है. तो ऑब्वियस है, नेचुरल है कि हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी. लेकिन क्या नेचुरल नहीं है, आप क्लियर ना करो उन डाउट्स को. टीचर से पूछो, बुक से रेफरेंस लो, हमारे कोर्स से पढ़ो, फ्रेंड से पूछो, कैसे भी करो, बट डाउट रिजॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अभी आप नहीं करोगे ना, फिर वो इकट्ठा हो जाएगा और फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी. 12th तो समझ में ही नहीं आएगी आधी. ठीक है? तो देखिए, अभी आप अपने टीचर से डाउट पूछ भी लोगे ना, कोई आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र है पूछने की. अभी आप 11th में आप पूछ सकते हो. आप 12th में जाके आप ट्रबल करोगे कि अरे यार मेरे को तो मोल ही समझ में नहीं आया, तो आपको सब लोग फटकारेंगे कि भाई यार वो तो 11th में जाना था ना, अब क्यों पूछ रहे हो. तो अभी आप पूछ लीजिए. मैं वही कह रहा हूँ, अभी आपको कोई नहीं डांटेगा, आप पूछोगे ना, कोई नहीं डांटेगा. लेकिन आप 12th में पूछोगे, जब समय निकल गया तब सब डांटेंगे कि भाई तुमने अब तक क्या किया जीवन में. राइट? तो अभी से डाउट्स क्लियर करें, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड थर्ड जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, और ये तो मिस्टेक बताने की जरूरत नहीं, वो है क्विटिंग, कि आपने बीच में ही प्रिपरेशन छोड़ दी. तो कई लोग क्या करते हैं कि यार एग्जाम डिफिकल्ट होने लग जाता है, नंबर कम आने लग जाते हैं, या पीयर प्रेशर आ जाता है, या मतलब समझ लो बहुत कॉमन है ये. तो आप छोड़ देते हो कि भाई मुझसे नहीं होने वाला है. देखिए, मैं आपको एक गारंटीड बात कह सकता हूँ, अगर आप पूरे 11th प्लस 12th लास्ट तक टिके रह गए, मतलब आप लास्ट मोमेंट तक आप रह गए, आपका सिलेक्शन गारंटीड है. हाँ, अब ऑल इंडिया रैंक कितनी आएगी वो मुझे नहीं पता, वो बहुत फैक्टर पर है, लेकिन आपका सिलेक्शन किसी ना किसी जगह हो जाएगा, प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लास्ट तक खड़े ही केवल 1-2% बच्चे रहते हैं. ठीक है? बाकी बच्चे बीच में कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं प्रेप. आप अगर लास्ट तक खड़े भी रह गए ना मैदान में, तो भी आप टॉप 1 या 2%, 3% में आ जाओगे, जितनी अच्छी सीटें हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. बाकी 95% बच्चे क्विट मार जाते हैं कभी ना कभी, कोई 11th में, कोई 11th के एंड में, कोई 12th में. सब कभी ना कभी क्विट मार देते, सोचते छोड़ो यार हटाओ, फिर लास्ट में वापस जगते कि अरे यार अब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर बहुत लेट हो गया होता है. तो अगर आप केवल थोड़ा सा होल्ड ऑन करेंगे ना, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, डाउट क्लास में गए, थोड़ी और मेहनत करी, समझ में नहीं आया तो बेसिक्स ही समझ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर पर गए, नेक्स्ट चैप्टर चलो अच्छा समझ में आया, गुड. थर्ड चैप्टर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए, थोड़ा बहुत समझ लिया, आधा होमवर्क कर लिया पर कर लिया. और फिर बाद में जब आपको ब्रेक मिलेगा ना 11th 12th के बीच का, तब आपसे चीजें शायद हो जाएंगी. तो एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी ना कि कई चीजें जो आपको अभी डिफिकल्ट लग रही है वो 12th में आसान हो जाती है. लेकिन आसान तब होगी ना जब आप मैदान में रहोगे. अभी आप जैसे हार मान लेते हो कि अरे ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं तो छोड़ देता हूँ, और आप आगे का पढ़ना आपने बंद कर दिया. लेकिन कई बार क्या होता है कि आगे की चीजों से हमें पीछे की चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन आपको नहीं आएंगी. क्यों? क्योंकि आपने तो छोड़ दिया है पढ़ना. अब तो छोड़ना नहीं है, चीजें नहीं हो रही है कोई बात नहीं, आधा सॉल्व कर लो, आधा रहने दो, बाद में करेंगे. आधा सर्कल करके लगा दो कि यार आधे क्वेश्चन नहीं हुए, बाद में कर लेंगे, या किसी से पूछ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज करना है. ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे 100 सवाल आज के आज होने चाहिए, लेकिन 30 करो, 40 करो, धीरे धीरे 80, 90, 100 भी हो जाएंगे. बट यू हैव टू बी इन द ग्राउंड, डोंट क्विट नो मैटर व्हाट. ओके? किसी दिन गड़बड़ लगे ब्रेक ले लो, एक आध दिन, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है प्रिपरेशन को. बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, छोड़ देते हो फिर बाद में रिग्रेट रहता है आगे, या नहीं छोड़ना चाहिए था. क्योंकि आपके ऐसे ऐसे दोस्त जिन्होंने आपसे कम कैपेबिलिटी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, वो IIT निकाल लेंगे, और आपको लगेगा अरे यार ये तो मुझसे कमजोर था, आगे क्यों बढ़ गया. आगे बढ़ना चाहिए उसको. क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि उसने छोड़ा नहीं, आपने बीच में हार मान ली, तो वो जीतेगा. वो तो आप तो हार गए, पहले खेलने से पहले ही हार गए. राइट? सो ये 3 मिस्टेक्स थी, प्लीज डोंट मेक देम. एंड इफ यू नीड मोर हेल्प फॉर योर JEE prep, गेट द JEE 25 कोर्स. आई थिंक कल लास्ट डेट है इसका, आज 11th जून है, कल 12th जून इज द लास्ट डेट टू गेट दिस कोर्स एट अ डिस्काउंट. ओके? सो गेट इट यूजिंग द अकेडबूस्ट ऐप. वहाँ पर आप जाएंगे, आपको ऐप में ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके सारी डिटेल्स पढ़ लीजिए, प्रीव्यू जो आपको देखना है देख के पूरा इन्फॉर्म होकर डिसीजन लो. ठीक है? कोई पुशिंग नहीं है. मैं तो और उल्टा आपको पुश अवे कर रहा हूँ कि भाई सीरियस हो, पढ़ोगे तो ही लेना. मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि अच्छा ऐसे ही हंसी मस्ती में ले लिया, पढ़ेंगे नहीं. आपको इसे पढ़ना है, और पढ़ोगे मैं IIT आपको निकलवा दूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा. ठीक है? पूरा पढ़ोगे, आपका पक्का सिलेक्शन होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.
गुड लक, बाय।